कैसे मैंने 18 साल की उम्र में 8,000 रुपए सैलरी से बनाई अपनी 5 लाख रुपए की नेटवर्थ। और पैसे से पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे जैसा 8वीं पास लड़का कर सकता है तो जाहिर सी बात है आप भी कर सकते हो। तो वीडियो पूरी देखना, क्या पता कौन सा आइडिया आपको क्लिक कर जाए जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे। आओ चलते हैं सन 2018 में। उस समय पर मैं एक कपड़े की दुकान पर जॉब करता था और मेरी महीने की जो सैलरी थी वो थी 8,000 रुपए महीना। और उस समय पर मैं कमेटी डालता था 5,000 रुपए महीने की, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुंवारा था और मेरी उम्र भी कम थी तो मैं घर में ज्यादा पैसा देता नहीं था, तो मैं सारा पैसा कमेटी में डालता था। अगर आपको कमेटी के बारे में नहीं पता तो आप जाके अपने मम्मी या पापा या किसी दोस्त से भी पूछ सकते हो। कमेटी बेसिकली ऐसी चीज होती है कि मान लो 10 जने हैं, 10 जने हर महीने 1,000 रुपए देंगे और उन 10 लोगों के नाम की पर्ची गिरेगी और पर्ची में जिसका भी नाम निकलेगा उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे बिना किसी ब्याज के। तो बेसिकली सिंपल सी ये चीज होती है कमेटी। तो मैंने जो कमेटी डाल रखी थी, मैंने कमेटी डाल रखी थी 1.5 लाख रुपए की। कमेटी डालने के 5 महीने बाद ही मेरी कमेटी खुल गई और मुझे मिले 1.5 लाख रुपए। और मैंने उस पैसे के बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहां तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। और मैंने चुपचाप से एक मकान ले लिया सिक्योरिटी पे। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं पता तो सिक्योरिटी बेसिकली ऐसी चीज होती है कि मान लो कोई मकान है जिसके अंदर आप रेंट पर रहते हो, आप उस मकान मालिक को इकट्ठा 1.5 लाख 2 लाख या 3 लाख देकर मकान का कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हो। और जब तक मकान मालिक के पास आपके पैसे हैं वो आपसे रेंट नहीं लेगा। मतलब कि एक तरीके से मकान मालिक का कमरा, मकान मालिक का घर आपकी तरफ गिरवी रखा हुआ है, जब तक कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप रेंट नहीं दोगे। तो इसी तरीके से मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक कमरा लिया और उसको मैंने रेंट पर दे दिया। और उस कमरे से मुझे इनकम हो रही थी महीने की 3,000 रुपए। और मेरी सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपए महीना। और मेरी कमेटी कितनी जाती थी? 5,000 रुपए महीना। पर अब मेरी इनकम 8,000 से 11,000 हो गई थी, क्योंकि अब मुझे महीने के 3,000 रुपए और मिल रहे थे रेंटल इनकम से। अब मेरी सैलरी में से सिर्फ 2,000 रुपए जा रहे थे कमेटी में और बाकी के 3,000 रुपए जा रहे थे मेरे रेंटल इनकम से। और इस वक्त मैं 1.5 लाख रुपए का मालिक था और मेरे पास हर महीने कमेटी भरने के बाद 6,000 रुपए बच रहे थे। फिर मेरा दिमाग दौड़ा और मैंने फिर से एक और कमेटी डाली 1.5 लाख रुपए की, जो कि 24 महीने की थी। और उस वक्त मेरी सैलरी 1,000 रुपए बढ़ गई थी और उस समय मेरी सैलरी हो गई थी 9,000 रुपए महीना। इस बार भी मेरी कमेटी में हर महीने की तरह 5,000 रुपए जा रहे थे और 2,000 रुपए दूसरी कमेटी में जा रहे थे और 3,000 रुपए मेरी रेंटल इनकम से कमेटी में जा रहे थे। यानी कि महीने के 10,000 रुपए मेरे बाहर जा रहे थे, जबकि मेरी सैलरी थी 9,000 रुपए और 3,000 रुपए थी मेरी रेंटल इनकम। अब दूसरी बार भी मैंने 3 महीने बाद 1.5 लाख रुपए की कमेटी उठा ली और वही किया जो मैंने पहले किया था। कमरा सिक्योरिटी पर ले लिया और रेंट पर दे दिया, जिससे मुझे फिर 3,000 रुपए महीने की इनकम हुई। अब मेरी महीने की सैलरी 9,000 रुपए थी और मेरी रेंटल इनकम जो थी वो 6,000 रुपए थी। मेरे पूरे महीने के 10,000 रुपए बाहर जा रहे थे और अब मेरे पास बच रहे थे 5,000 रुपए महीना। 6,000 रुपए मेरी रेंटल इनकम हो चुकी थी और 9,000 रुपए मेरी सैलरी से इनकम हो रही थी। तकरीबन 2 साल बाद सन 2020 में मेरी जब ये कमेटियां खत्म हो गई, मैंने एक बार फिर 1.5 लाख रुपए की कमेटी डाली और उन पैसों को उठाकर इस बार कुछ ऐसा किया जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने अपनी कपड़े की दुकान खोली। जिस काम की मैं नौकरी करता था उसी काम की मैंने दुकान खोली और इस वक्त मेरी टोटल नेटवर्थ 5 लाख से ऊपर हो चुकी थी। 1.5 लाख में मैंने एक सिक्योरिटी पे मकान ले रखा था और 1.5 लाख में दूसरा सिक्योरिटी पे मकान ले रखा था और 2 लाख रुपए में एक कपड़े की दुकान खोल रखी थी। और जैसे ही मैंने कपड़े की दुकान खोली, मेरी सैलरी जो पहले जॉब करने में 9,000 रुपए महीने थी, अब मेरी इनकम सीधा 3 गुना हो चुकी थी, 25 से 30,000 रुपए महीना, जिसके अंदर मुझे पूरी आजादी थी। अब मेरी जो इनकम थी वो 6,000 रुपए रेंटल इनकम थी, प्लस 25 से 30,000 रुपए मुझे मेरी शॉप से आ रहे थे, सारा खर्चा निकालने के बाद। और ये वीडियो देखकर आपके समझ में आया होगा कि पैसा बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
पर अगर आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए कि मेरा डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और कैसे मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, जिससे आप सीख पाओगे कि मैंने जो गलतियां करी वो गलतियां आप ना करो।